Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am Sadaqat Ali, your biology teacher from PGC साहिवाल. स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि हमने चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है. इसका आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है स्वेल्विंग. स्वेल्विंग का मतलब होता है निगलना. हमने फूड खाई, हमने अच्छी तरीके से उसको सिलेक्ट किया, हमने उसको च्यू किया, हमने उसकी ग्राइंडिंग की, हमने उसमें सलाइवा मिक्स किया और सलाइवा मिक्स करने के बाद हमने अच्छे तरीके से उसको एक छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया. तो अब जो बोलस है, जो हमने फूड को चबा लिया, उसको नरम कर लिया, अब हमने उसको हलक से उतारना है. हमने माउथ से एसोफेगस में लेके जाना है. इस तरह इसको माउथ से एसोफेगस तक लेके जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेल्विंग. सबसे पहले हम देखेंगे बोलस क्या चीज है. व्हाट इज बोलस? 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्वेल्विंग. राइट डाउन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्वेल्विंग. और दूसरी बात, बोलस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज बोलस? एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्टिकेशन द सॉफ्टन हार्डली डाइजेस्टेड. इनके अभी मुकम्मल इसकी डाइजेशन नहीं हुई, थोड़ी सी डाइजेशन हुई है फूड की. हमें पता है ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं. स्लाइमी यानी कि वो हमें जो वो नरम सा जो अब वो लंप बन चुका है, स्लाइमी. फूड मैस इज रोल्ड इनटू स्मॉल ओवल लंप कॉल्ड बोलस. उसको हमने वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, छोटे से स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलस कहते हैं. During swallowing, the food is pushed to the back of the mouth by the action of tongue and the muscle of pharynx, which ensure that food does not enter the windpipe. ये स्टूडेंट जरा आपने तवज्जो से देखना है. ये मैंने 2 स्केच आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए. ये हमारा नोज, ये हमारी नेजल कैविटी, उसके बाद ये हमारी टंग, लिप्स, उसके बाद टीथ, और ये जो आपको गैप नजर आ रहा है कि ये वाला गैप, ये जो बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही जो कि यहाँ पे ओपन हो रही है, ये सारा का सारा हमारा जो ना वो ये सारा स्ट्रक्चर ओरल कैविटी में आ रहा है. अब हमने यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी आपको नजर आ रहे हैं. ये हार्ड पैलेट, तालू जिसे हम कहते हैं, हार्ड पैलेट, तालू, इसको हम सेकेंडरी बोनी पैलेट भी कहते हैं. ये मैमल का खासा है, ये मैमल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. उसके बाद पीछे गले का कव्वा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, और साथ मुलही का थोड़ा सा पोर्शन, जुड़ा हुआ पोर्शन, इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. इसके बाद ये वाली जगह जहां पे 2 ओपनिंग नजर आ रही है आपको, ये खुराक की नाली जिसे हम कहते हैं एसोफेगस, और ये सांस की नाली जिसे हम कहते हैं ट्रकिया. इन दोनों की यहाँ पे ओपनिंग मौजूद है. इस जगह को हम कहते हैं फेरिंक्स. ये आपको कार्टिलेज का छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. असल में ये ढक्कन है जो कि ये ग्लॉटिस, ये ट्रकिया, ट्रकिया का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, इससे हम कहते हैं ये जो पाइप सा जिसका मुंह सा है, ये है ग्लॉटिस. इसके ऊपर ये ढक्कन, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. और ये वाली जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, ये हमारी एसोफेगस है, ये हमारी खुराक की नाली है. राइट. अगर हम इधर देखें, ये वाला वो वाला फूड का पोर्शन है जो हमने अच्छे तरीके से च्यू कर लिया है, हमने अच्छे तरीके से चबा लिया है. ये साथ हमारी नेजल कैविटी भी आपको ये ऊपर नजर आ रही है, नेजल कैविटी. यहाँ पे भी इसकी नेजल कैविटी की ओपनिंग आपको नजर आ रही है. राइट. ये हमारा ये बोलस, ये हमारी टंग. अब इस बोलस को इस जगह से पास करवा के इधर को मूव करवाना है, ताकि फूड कहीं इस ट्रकिया जिसे हम कहते हैं ये ग्लॉटिस, ये ओपनिंग, कहीं फूड इधर ना आ जाए. हम इस मैकेनिज्म को पढ़ने लगे हैं कि ये जो बोलस है ये किस तरीके से इधर एसोफेगस में मूव करेगा ट्रकिया की बजाय.
इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेल्विंग। जी तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि इस स्वेल्विंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, आप सबसे पहले फर्ज कर लें कि आपने मुंह में कोई खुराक यानी कि कोई लुकमा, कोई नवाला, कोई बाइट ली हुई है और उसको फर्जी तौर पर चबाएं और उसको आगे लेके जाएं, निकलने की कोशिश करें। आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या क्या काम किया। हम स्वेल्विंग में जो सबसे पहला काम करते हैं वो टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। हमारी जो जुबान है, हमारी जो टंग है, ये ऊपर को उठती है, ऊपर को मूव करती है और पीछे को मूव करती है। ये पहली बात हो गई। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये टंग मूव अपवर्ड और बैकवर्ड। ये देखिए ये टंग मूव अपवर्ड, ऊपर को उठी हुई है और थोड़ी सी पीछे को मूव करती है। देखो ये पीछे को भी, ये सारी टंग है इसको, ये सारी, ये जो रेड सी नजर आ रही है ये सारी टंग है, ऊपर को उठी हुई है और पीछे को मूव करती है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इंटरनल नॉस्ट्रिल क्लोज बाय सॉफ्ट पैलेट। ये आपको सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है, यहां पे हमारी इंटरनल नॉस्ट्रिल है, ये सॉफ्ट पैलेट, ये हमारी इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये सॉफ्ट पैलेट इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लेता है ताकि कहीं फूड यहां से मूव करती हुई नाक के जरिए बाहर ना आ जाए। तो ये सॉफ्ट पैलेट इंटरनल नॉस्ट्रिल को यहाँ पे कवर कर लेता है। क्यों कवर कर लेता है? क्योंकि फूड को यहाँ से बैग, आपने देखा होगा बात करते हम बातें कर रहे होते हैं, बातें करते करते खा भी रहे होते हैं, साथ साथ अचानक जोर से कोई कंडीशन प्रोड्यूस होती है, हम इस तरह करते करते मुख्तलिफ जगह से, यानी कि वो खाना जो है वो यहां से मूव करता हुआ इधर जाने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, हम जल्दी से कहते हैं अरे पानी देना, यहाँ पे नाक से पानी, मुंह से पानी, आंखों से पानी, और इस तरीके से मुख्तलिफ जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? फूड ने बातें करते करते हमारी कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई। कोऑर्डिनेशन कैसे खत्म हुई? फूड ने इधर को मूव करना था लेकिन ये प्रॉपर तौर पर बंद नहीं हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? फूड का छोटा सा पार्टिकल इधर आने की भी कोशिश ही करता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल को भी क्लोज कर लिया जाता है। तो इस दौरान समटाइम थोड़ी सी फूड आपने देखा होगा, जब जिसको पंजाबी में कहते हैं उथू लग जाना, ये फूड यहां से होती हुई थोड़ी सी नाक के जरिए भी बाहर आ जाती है। तो इस रास्ते को बंद करने के लिए ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये हमारी इंटरनल नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है। फिर क्या होता है? एपिग्लॉटिस बिकम हॉरिजॉन्टल, लेस और मोर, तकरीबन सीधा हो जाता है ड्यू टू टंग। देखें जी आपके सामने ये जो एपिग्लॉटिस है ये इधर को मूव करेगा नीचे को, जबान इसको, मैं अभी वो स्टेप भी आपको बताऊंगा। ये ढक्कन सा नीचे को इसके ऊपर मूव करेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये वाला ढक्कन क्लोज हो जाएगा। अब ये ढक्कन को, ये जो ये पाइप है ये क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया अब फूड डायरेक्ट यहां से इधर को एसोफेगस के अंदर मूव करेगी। जी मैं आपको बता रहा था कि जो एपिग्लॉटिस है वो तकरीबन हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस हैं क्या? 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ग्लॉटिस, व्हाट इज एपिग्लॉटिस? द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस, वेयर एज द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज विच कवर द ग्लॉटिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। तो ये वाला पोर्शन, ये वाली जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर ये जो आपको फ्लैप सा कार्टिलेज का फ्लैप जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जी अब नेक्स्ट क्या होता है? लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड। जरा अब स्वेल्विंग करके देखिए, आपकी जो सामने वाली नाली, सांस की नाली, ये थोड़ी सी निकलने के दौरान ऊपर को उठती है। देखें ये वाली नाली जो है सांस की नाली, ये जिसे हम ट्राकिया कहते हैं, थोड़ी सी ऊपर को उठती है। जब ये ऊपर को उठेगी ये ढक्कन और भी अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि एक तो ढक्कन इसके ऊपर आ जाएगा ना टंग की वजह से, टंग इसको एपिग्लॉटिस को पुश करेगी नीचे की तरफ, दूसरा ये भी ऊपर को उठेगा। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन की, इसका नीचे मूव करना, इसको ऊपर का उठना, तो दोनों तरीकों से ये वाला सुराख जो है ये बंद हो जाएगा। राइट। द ग्लॉटिस इज पार्शियली क्लोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिंग ऑफ द मसल्स। तो देखें ये वाली जो इसके आपको रिंग नजर आ रहा है, ये वाला रिंग ऑफ मसल, ये भी स्क्वीज हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। ये देखो डायमीटर कितना बड़ा है,
जब इसका रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका डायमीटर कम रह जाएगा ताकि ढक्कन आसानी से ऊपर फिट हो सके। तो अब हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे। नंबर 1, ये हमने जो खाना खाया था इसको हम बोलस कहते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट ने नॉस्ट्रिल को कवर कर लिया, टंग ऊपर को उठी, पीछे को मूव की। इसके पीछे को मूव करने से ये देखें, ये जो एपिग्लॉटिस है, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ये इसके ऊपर आएगा। दूसरे स्टेप में देखें कि ये एपिग्लॉटिस जो है वो इस ग्लॉटिस के ऊपर आ गया। अब ये देखें, ये वाला जो ग्लॉटिस था, ट्राकिया की ऊपर वाली, लेरिंक्स की ऊपर वाली ओपनिंग, ये इसकी वजह से क्लोज हो गई। अब हमने बोलस को टंग की वजह से, फेरेंस की वजह से इधर को पुश कर दिया, ये सुराख बंद हो गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल बंद हो गए। अब क्या होगा कि जैसे ही फूड यहाँ पे आई, अब यहाँ पे पेरिस्टॉल्सिस इस जगह से स्टार्ट हो जानी है। बेटे देखो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खुद ही खुराक की नाली से आगे मूव करता है, हम किसी चीज से उसको पुश तो नहीं करते। अब खुराक निकलना तो हमने खुद से है, एक दफा वॉलंटरी हमने काम कर लिया, निकल लिया। जो स्वेलमिंग का प्रोसेस है शुरू में जब यहाँ पे आया, ये हमने खुद किया ये प्रोसेस, लेकिन जैसे ही फूड पार्टिकल यहां पे मूव किए, अब पेरिस्टॉल्सिस शुरू हो गई। अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अब ये फूड यहां से पेरिस्टॉल्सिस के जरिए, पेरिस्टॉल्सिस का भी मैं आपको बताता हूं, पेरिस्टॉल्सिस के जरिए खुद यहां से लेकर एनस तक फूड खुद मूव करेगी। देखो यहां से फूड अब मूव करती हुई, यहां से मूव करती स्टमक में आ गई। तो ये 4 स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें टंग मूव अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, जो पैलेट है सॉफ्ट पैलेट इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लिया। अब जो ट्रॉकिया है इसका ये रिंग स्क्वीज करेगा, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर आ जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, जो बोलस है उसको पुश कर दिया जाएगा इन द, ये खुराक की नाली जिसे कहते हैं, ये सांस की नाली, ये थोड़ी, ये सांस की नाली, गला, और ये इसके पीछे खुराक, सांस की नाली के पिछली तरफ ये हमें खुराक की नाली नजर आ रही है। बेटे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये वाले जो रिंग होते हैं ये ट्रॉकिया के सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। सी शेप यानी कि ये कंप्लीट, ये देखो रिंग 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 रिंग, अगर हम गले को हाथ लगा के देखें तो ये हमें रिंग से खुद ही महसूस हो रहे हैं शेप ऑफ राज से। ये कंप्लीट रिंग नहीं है, क्यों? ये पीछे खुराक की नाली है। अगर ये कंप्लीट रिंग होंगे ट्रॉकिया के सी शेप रिंग, तो यहाँ पे फूड नहीं गुजर सकेगी, ये पैसेज बंद हो जाएगी। एक और बात भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं अमूमन या किसी और कंडीशन में, वो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। कैसे? यहां से गले से पकड़ के दबा देते हैं। आपने देखा होगा, हमने चाहे जो मर्जी हो ये बात कभी नहीं कही कि लड़ाई में उस बच्चे की या उस लड़के की सांस की नाली टूट गई, ये बात हमने कभी नहीं कही। रीजन क्या है कि ये इनकम्प्लीट रिंग है। जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो प्रेशर की वजह से वो सी शेप्ड रिंग टूटने नहीं पाते, उनके अंदर लचक होती है, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। और यही प्रेशर जो है, इनकी लचक जो है, ये फूड को, बोलस को नीचे मूवमेंट में हेल्प देती है, इसके लिए हेल्पफुल होती है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे। द बिगिनिंग ऑफ द स्वेलमिंग एक्शन इज वॉलंटरी, हम स्वेलमिंग खुद करते हैं, वॉलंटरी अपनी मर्जी से करते हैं, बट लेटर बाद में बिकम्स ऑटोमेटिक। ये फिर जब पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के हवाले हो जाती है फूड, अब ये हमारे इख्तियार में नहीं रहती। द फूड इज देन फोर्स्ड डाउन द एसोफेगस बाय द पेरिस्टॉल्सिस। हम देखेंगे पेरिस्टॉल्सिस किसे कहते हैं। Peristalsis is the characteristic movement of the digestive tract by which food is moved along the cavity of the canal. देखिए, निगला हमने खुद से फूड को, लेकिन ये आगे आगे मूव कैसे कर रही है? ड्यू टू पेरिस्टॉल्सिस। इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन of the circular and the longitudinal muscles preceded by the wave of relaxation, thus squeezing the food along the canal. Peristalsis starts just behind the mass of the food from the buccal cavity along the esophagus to the stomach and to whole alimentary canal. देखिए मैंने आपके सामने बहुत अच्छी डायग्राम सिलेक्ट की है। ये ग्लोटस फूड अब यहाँ पे आ गई। जैसे ही फूड एसोफेगस में आई, ये वाले स्फिंक्टर मसल थे, ये वाले स्फिंक्टर मसल थे, यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे तंग हो गया, ये वाले मसल रिलैक्स है, यहाँ पे जो कि बोलस है ये खुला है डायमीटर, ये स्क्वीज। अब हमने जो पहला लुकमा खाया था ना,
वो मूव करता करता यहाँ पे आ गया, मूव करता करता यहाँ पे आ गया। अब हमने दूसरा नवाला खाया, ये दूसरा यहाँ पे आ गया। अब हमने तीसरा नवाला खाया, पहला नवाला यहाँ पे पहुंच गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। यानी कि जब हमने जब नवाला खाएंगे उसके पीछे फौरन मसल स्क्वीज करेंगे। देखिए इससे पहले ये वाला नवाला खाया था, ये मसल स्क्वीज की कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, ये रिलैक्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टेड। अब जब तीसरा नवाला खाएंगे, चौथा हम जब यहाँ से खाएंगे, तो उतनी देर में ये वाला यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ये वाला यहाँ पे पहुंच हो चुका होगा, और जहां भी जो अब बोलस आएगा इसके पीछे मसल स्क्वीज होंगे। अब देखो ये आपको एक वेव लाइक मोशन नजर आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये यहां से स्टार्ट होके एनस तक जाती है, जिसकी वजह से फूड मूव करती है अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। जब यहाँ पे फूड पहुंचती है तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। ये फूड ये नहीं जनाब हम यहाँ से खाई तो धड़ाम से आके स्टमक में गिर गई, नहीं, ये पेरिस्टालसिस की वजह से ग्रेजुअली फूड मूव करती है। और जब यहाँ पे बोलस आता है तो ये वाली मसल ओपन होती है। जब ये स्फिंक्टर मसल, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे होता है कार्डिक स्फिंक्टर, सॉरी यहाँ पे होता है कार्डिक स्फिंक्टर, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कार्डिक स्फिंक्टर से मसल जैसे ही ये मसल रिलैक्स हुए, फूड अंदर आ गई, ये फौरन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये मुंह फिर बंद हो गया। तो जैसे दूसरा लुकमा आएगा फिर ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। जब ये तीसरा लुकमा आएगा फिर यहाँ से ओपनिंग होगी, फिर ये बाद में बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसकी वजह से फूड हमारे एसोफेगस से लेकर एनस तक मूव करती है। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। यहाँ पे भी मैंने आपके सामने ये कॉन्ट्रैक्शन series of the involuntary wave like muscle contraction which move food along the digestive tract। देखिए ये मसल रिलैक्स है, ये बोलस मसल, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स। तो इस तरीके से ये हमने पहला नवाला खाया था, अभी यहाँ पर पहुंच गया, ये दूसरा है, तीसरा यहाँ पे नवाला आएगा, उतनी देर में ये वाला नवाला यहाँ तक पहुंच चुका होगा। तो ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से ये फूड जो है अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूव करती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस एंड वॉमिटिंग समटाइम ऐसे होता है कि ये मूवमेंट रिवर्स हो सकती है। कैसे? समटाइम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर रिवर्स्ड with the result food may pass from the intestine back into the stomach and even into the mouth. This condition is called antiperistalsis or it leads to vomiting। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल फूड में टॉक्सिक मटेरियल शामिल है, फूड तो हमने खा ली, आपने देखा होगा बर्गर है, पिज्जा है, शवारमा है, हम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग बाजार से पता नहीं वो कैसे बन बुन के आए होते हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, हम खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल शामिल है, वो सही तरीके से उसकी, फॉर एग्जाम्पल कोई हमने ऐसी चीज खा ली जिसकी सही तरीके से कुकिंग नहीं हुई, उसमें पॉइजनस मटेरियल किसी वजह से शामिल हो गया, तो रिजल्ट क्या हुआ कि फूड सम टाइम जब ये वाली कंडीशन होती है तो वो बॉडी में ये वाली मूवमेंट, क्यों, वो नॉर्मल नहीं है फूड, वो हमारी बॉडी के हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं रही, प्रॉपर उसकी डाइजेशन नहीं हो रही, फूड मूव करेगा ड्यूटेनम से स्टमक। अब ये मूवमेंट रिवर्स हो गई, फूड मूव करेगी फ्रॉम द ड्यूटेनम टू स्टमक, स्टमक से बिल्कुल इसी तरीके से मूव करेगी एसोफेगस, एसोफेगस से माउथ और माउथ से बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो इसे वॉमिटिंग जिसे हम कहते हैं, क्या है ना, तो अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा कि वॉमिटिंग इस कंडीशन में हो सकती है। अगर हम अपनी अपसाइड डाउन कर लें, यानी कि सर के बल खड़े हो जाए, तब भी आपने देखा होगा कि फूड जो है, अगर हम सर के बल खड़े हो जाए, अगर आपने सर्कस वगैरह देखी हो, मैंने प्रैक्टिकल भी खुद से ये काम करके देखा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये हैबिट है, मैं सर के बल बहुत आराम से खड़े हो जाता हूँ, विद इन फ्यू सेकेंड्स, मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो मैंने खुद से भी ये प्रैक्टिस की है कि जब हम सर के बल खड़े हो और कोई चीज खाएं तो तभी स्टमक में ही जाएगी, हालांकि हमारा माउथ नीचे, स्टमक तो ऊपर आ जाएगा, ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड ने स्टमक के अंदर ही जाना है, नो डाउट थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन ग्रेविटी का भी बीच में रोल है। देखो हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं, तो एक तो पेरिस्टाल्सिस फूड को नीचे लेके जा रही है, एक ग्रेविटी का भी इफेक्ट है जो कि फूड को स्टमक में लेके आने के लिए हेल्पफुल होती है, राइट। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये मूवमेंट रिवर्स हो जाए, समटाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद से वॉमिटिंग कर देते हैं, मसलन ज्यादा खा लिया,
उसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ गई खाने में, तो जाके सिंक पे गए, गले में उंगली मारी। जब गले में उंगली मारेंगे तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को छेड़ रहे होते हैं। जब वो गले में उंगली मारेंगे ये मूवमेंट अल्टीमेटली रिवर्स हो जाएगी इचिंग की वजह से, तो तब भी फूड जो है वो स्टमक से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी, वॉमिटिंग। उंदलस में मुसलमानों ने तकरीबन 700-800 साल 900 साल तक हुकूमत की। वहां पे मुसलमानों के एक जवाल का सबब था, वहां पे जहां पे ये मनाजरे वगैरह करते थे एक दूसरे के साथ, मुसलमान आपस में लड़ मार रहे थे। वहां पे एक कंडीशन ये भी थी उनकी उंदलस में कि ये लोग दावतों के बड़े शौकीन थे। तो दावतों की शौकीन थे, खाना खाने के बड़े शौकीन थे। कोई बात नहीं, खाना खाना चाहिए, अल्लाह ताला ने खाना हमारे लिए बनाया है। लेकिन उंदलस में ये मुसलमान करते क्या थे, खाना खाते थे, खाना खाते जाना खाते जाना खाते जाना। जब पेट भर के खाना खा लेना तो पेट भर जाना, लेकिन नीयत नहीं भरती थी। इन लोगों ने खेमे से बाहर जाना, घर से बाहर जाना, गले में उंगली मारनी, कह करके आ जाना और फिर दोबारा से खाना खाना शुरू कर देना। यानी कि पेट भर जाना, नीयत का ना भरना, जाके कह करके आके दोबारा से खाना शुरू कर देना। तो ये वाली कंडीशन में चूंकि रिज्क की बेहुरमती की, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क पर कनात नहीं की, सब्र और शुक्र नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो रिजल्ट क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वहां पे जलील और ख्वार करके रुस्वा करके वहां से निकाला। खैर, हंगर बैंक बेटे आपने देखा होगा सम टाइम हम मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना भूल गया हूँ। हंगर पेन क्या है, ये भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है। होता क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल जो खाना खाया, जो प्रीवियस मील खाया, यानी कि 12 से 15 घंटे हो गए हमने खाना खाया हुआ और मजीद अब खाना हमने नहीं खाया, तो हमने एक बात कहते हैं, हम कहते हैं अरे बहुत देर हो गई मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पेट में भूख से चूहे नाच रहे हैं। हालांकि चूहे खाए तो नहीं थे, वो कहाँ से नाच रहे हैं। रिजल्ट ये होता है कि रोजाना हम 3 टाइम खाना खाते हैं और खाना खाने का एक हमारा टाइम मुकर्रर है। मतलब सुबह का नाश्ता 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, दोपहर का खाना 12, 1, 2 बजे, शाम का खाना, रात का खाना अमूमन ईशा के वक्त या ईशा के फौरन बाद या ईशा से फौरन पहले। हमने सुबह का नाश्ता खाया, लेकिन किसी वजह से नाश्ता किया, लेकिन किसी वजह से दोपहर का खाना मिस हो गया। अब रात को जैसे ही हम अपने खाने पर पहुंचेंगे, हमारी भूख से बुरी हालत हो चुकी होगी। क्यों? ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशान। और आपने देखो कि बात लोग इस कंडीशन में जब खाना खाते हैं, उनको एकदम से हिचकी सी लगती है, यानी कि भूख लगी थी, अफरा तफरी में खाना खाने की कोशिश की। क्यों? उस वक्त पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होती है और बॉडी खाने में और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको खांसी सी इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो जो हम कहते हैं ना, भूख में जो खाने में खाने की वजह से पेट में भूख से चूहे नाच रहे हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हंगर पैंग। क्यों हुआ? हमने खाना, 2 खानों के बीच में 12 से 15 घंटे का गैप रखा, इसी वजह से गैप प्रोड्यूस हो गया, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। तो आपने देखा होगा इस कंडीशन में फिर हम एक अनकंफर्टेबल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हंगर पैंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ये 2 मार्क्स की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज हंगर पैंग, व्हाट इज एंटी पेरिस्टाल्टिस एंड द वॉमिटिंग। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।